हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी जो 10th का मैथमेटिक्स बहुपद जो चैप्टर था उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम लोग प्रश्न वाली 2.4 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा गया प्रश्न वाली 2.4 और एक क्वेश्चन लिखा है ऐच्छिक। इसका मतलब क्या हुआ? तो एनसीईआरटी किताब में यहाँ जो स्टार दिया ना स्टार, इसका मतलब होता है ऐच्छिक का मतलब कि यह प्रश्नवाली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, परंतु हम आप सभी को बता दें कि बिहार बोर्ड इस प्रश्नवाली से भी एग्जाम में सवाल पूछ चुका है, इसलिए हम लोग इसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ जो त्रिघात बहुपद दिया है ना, तो हम साबित करना है तीनों जो यहाँ पर दिया गया है तीनों, ये सब का सब क्या है तीनों, इसका शून्यक है। ओके, फिर बोला गया प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ओके, यानी जो शून्य के गुणांक के बीच संबंध होते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, फिर अल्फा बीटा गामा, ये सब रिलेशन होते हैं ना, उन सबको सत्यापित करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आगे इसमें एक नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला बात है जो बहुपद दिया है, इस बहुपद का नाम क्या लिखेंगे? ये बहुपद जो है इसका चर क्या है? x, तो इसको हम लिखेंगे p ऑफ x। तो p ऑफ x का मान कितना दिया है? 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ओके, अब हमको क्या साबित करना है? इसमें हमको बताना है कि जो दी गई संख्याएं हैं इसका शून्यक है। तब देखिए ये 1/2 इसका शून्य कब होगा? जब इसका मान इसमें रखेंगे और 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा, 0 नहीं है तो शून्यक नहीं होगा। तो सबसे आगे हमको बताना है कि सब शून्यक है कि नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे चेक करते हैं 1/2। तो बताइए p ऑफ 1/2 कैसे निकालेंगे? तो जहाँ जहाँ x 1/2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 1/2 के पावर 3 है तो 3 प्लस यहाँ पर 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2 है तो 2। चलिए कितना लिखे? तो 2 × 1 के पावर 3 1 और 2 के पावर 3 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 5 से कम 5 और बटा 2 है तो 2 और प्लस 2 है तो 2। ओके, तो कितना लिखे? तो यहाँ पर 1/4। तो 1/4 ये 1/4 यहाँ पे आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। इन सभी का यदि एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा? तो 4 4 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। तो कितना आएगा? 1 + 1 माइनस यहाँ 2 दूना 4 यानी 5 दूना 10 और प्लस यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 1 1 2 8 10 तो 10 माइनस 10 बटा 4 यानी 10 माइनस 10 कितना आएगा? 0 और 0 बटा 4 कितना आएगा? 0। तो हमने क्या देखा? p ऑफ 1/2 का मान 0 आ गया, इसलिए 1/2 क्या है? शून्य है। तो लिख देंगे, चलिए एक बार लिख देते हैं सब। तो 1/2 पर 0 आ गया यानी 1/2 क्या है? शून्य है। अब हम जांच करते हैं p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 तो जहाँ जहाँ x से क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 2 × 1 के पावर 3 प्लस 1² माइनस 5 × 1 और प्लस 2 है तो 2। तो कितना गया? 2 × 1 के पावर 3 2 आएगा प्लस 1² 1 और माइनस 5 से कम 5 और प्लस 2। तो कितना गया? 2 1 3 2 5 और माइनस 5 5 माइनस 5 कितना गया? 0। तो देख रहे हैं p ऑफ 1 का भी मान 0 आ गया यानी 1 भी क्या है? इसका शून्यक है। अब चेक करते हैं p ऑफ -2। तो p ऑफ -2 कितना आएगा? तो जहाँ जहाँ x से क्या रखना है हमें? -2 रखना है। तो जहाँ जहाँ x में क्या पुट करेंगे? -2 तो ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 × -2 के पावर 3 प्लस -2² फिर कितना आएगा? -5 × -2 और प्लस कितना है? 2 है तो 2। तो कितना आएगा? 2 × 2 के पावर 3 कितना आएगा? 8 और माइनस के पावर जो विषम संख्या होता है तो माइनस में आता है। तो आएगा -8 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 और प्लस 2 है तो 2। कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस 8 दूना 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, -16 और प्लस 4 10 14 14 2 16। ठीक, कितना आएगा? 0। तो हम क्या देख रहे हैं? तो देख रहे हैं p ऑफ 1 p ऑफ 1/2 p ऑफ -2 ये सब का सब क्या आ गया? ये सब का सब आ गया 0 यानी ये सब क्या है? इस p ऑफ x से क्या है? शून्य है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे। चलिए, तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे चूँकि p ऑफ 1/2 बराबर p ऑफ 1 बराबर p ऑफ -2 इन सब का मान क्या आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया तो इसलिए x बराबर 1/2 1 और -2 p ऑफ x के क्या है? p ऑफ x के शून्यक हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। ओके, अब सेकेंड इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो बोला गया जो शून्यक है ना, शून्यक
तो और जो इसके गुणांक होता है, तो गुणांक और शून्य के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये काम करते हैं। यहाँ तो ये सब हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। चलिए एक मिनट, शून्य क्या है देखिए, तो यहाँ हेलिंग यहाँ पर दिया है, ठीक है ओके। चलिए ये सब हटाते हैं। अब चलिए हमको क्या जांच करना है, गुणांकों के साथ शून्यों का जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करना। ओके तो चलिए सबसे पहले हम जांच करते हैं अल्फा प्लस, एक काम करते हैं, शून्य क्या है 1/2, 1 और -2। एक को मान लेते हैं अल्फा, तो मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू -2। ओके चलिए सबसे चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, तो -2। तो कितना आएगा 1/2 + 1 + -2 है तो 2। इसका एलसीएम कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 1, यहाँ 2 और -4, कितना है 2 1 3 3 में 4 गया -1 अब बटा 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना गया -1/2। अब हम निकालते हैं, इसे हम लोग पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अब तीन चेक करते हैं -b/a कितना है, तो -b/a माइनस से माइनस, इसमें बताइए b का मान कितना है, तो b का मान दिया है 1 और a का मान दिया है 2। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -1/2 और -b/a का भी मान -1/2। तो हम यहाँ क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ये साबित हो गया, यानी प्रूफ। ये रिलेशन था, ये रिलेशन सत्यापित हो गया। ओके अब सेकेंड रिलेशन देखते हैं। तो सेकेंड रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या था c/a। तो हमें यह साबित करना है कि इसका मान c/a के बराबर आ रहा है। चेक करते हैं, चलिए इसका मान निकालते हैं। चलिए क्या करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। सबसे आगे अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 1/2, तो 1/2 इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान कितना है -2 प्लस अल्फा का मान है 1/2 और गामा का मान है -2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितना गया 1/2 प्लस -2, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या आएगा, यहाँ प्लस माइनस है 2, तो कैंसिल कितना आएगा 1 आ गया। इस सब का एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1 और माइनस यहाँ पर 4 और यहाँ पर -2, ये कितना आएगा यहाँ पर 1 - 6/2, यानी आएगा यहाँ पर -5/2। ओके अब चेक करते हैं c/a का मान कितना है। तो c/a कितना आएगा, तो c का मान कितना है यहाँ पर -5 और a का मान है 2। ओके तो अब यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का मान किसके बराबर आ गया, c/a के बराबर आ गया। चलिए तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान कितना गया c/a, ये हो गया प्रूफ। अब लास्ट से करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके तो अल्फा का मान कितना दिया है 1/2, बीटा का मान दिया है 1 इंटू गामा का मान दिया है -2। ओके ये दो कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, यानी पूरा ये किस में आएगा माइनस में आएगा, यानी अल्फा बीटा गामा का मान कितना आएगा -1 आ गया। अब एक हम फॉर्मूला पढ़े अल्फा बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे याद कीजिए पढ़े चलो ax² x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद था। तो हम बोले थे टर्म प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, और किस मिलते हैं माइनस मिलते हैं। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में यूज़ करते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा में यूज़ करते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में क्या यूज़ करते हैं -d/a। तो यहाँ पर निकालते हैं -d/a का मान। ओके चलिए यह माइनस है तो माइनस। अब इसमें देखते हैं डी का मान कितना दिया है। ओके चलिए यहाँ देखिए, यहाँ डी का मान कितना दिया है 2 और ए का मान दिया है 2। तो क्या करेंगे, डी का मान कितना रखेंगे 2 और ए का मान कितना दिया है 2, ये 2 कैसे कितना है -1। तो हमें क्या देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों बराबर हो गया, यानी यहाँ हमें क्या मिला, तो यहाँ मिला, एक मिनट यहाँ सीधे क्या लिखते हैं, यहाँ पर -d/a। तो चलिए यहाँ क्या मिला, अल्फा बीटा गामा का मान किससे बराबर आ गया -d/a के बराबर आ गया। ओके तो जब अल्फा बीटा गामा -d/a के बराबर आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, सत्यापित हो गया, लिख देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो सबसे फिर वही प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे आगे इस बहुपद को हम क्या नाम देंगे x। तो क्या लिखेंगे p ऑफ x बराबर x³
-4x² प्लस 5x। ओके, पहला काम क्या करना है, तो पहला में चेक, सॉरी यहाँ पर -2 है तो -2 है। पहला में चेक करना है कि यहाँ पर जो संख्या दिया गया 2, 1 और 1 क्या इसका शून्यक है, तो चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं P(2), तो जहाँ जहाँ एक से क्या रखेंगे 2, तो 2 के पावर 3 -4 गुणे 2² प्लस 5 गुणे 2 और -2 है तो 2, ये कितना है 2 के पावर 3 8 -4 गुणे 2 के पावर 2 4 और प्लस 5 गुना 10 और -2, ये कितना गया 8 प्लस -4 से 16 प्लस 10 और -2, पूरा प्लस वाला एक साथ इकट्ठा करते हैं तो 8 और 10 18 और -16 -2 -18 बराबर 0। तो P(2) का मान 0 आ गया, इसका मतलब 2 क्या है, इसका शून्यक है। अब हम चेक करते हैं P क्या दिया यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर 1 दिया है फिर 1 दिया है। अच्छा, तो एक ही बार चेक करेंगे, काम खत्म। तो P(1) कितना आएगा, तो P(1) तो जहाँ जैसे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो ये कितना आएगा 1 के पावर 3 -4 गुणे 1² प्लस 5 गुणे 1 और -2, 1 के पावर 3 1 और -4 गुणे 1 4 प्लस 5 और -2, ये कितना गया 5 1 6 और -6 बराबर 0। ओके, तो हम यहाँ क्या देख रहे थे, यहाँ देख रहे हैं चूँकि P(2) बराबर P(1) बराबर कितना गया 0, यहाँ लिख देंगे, इसलिए 2 1 1 P(x) के शून्यक हैं। तो पहला काम खत्म कर दिए। और सेकेंड काम क्या करना है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध होता है उस संबंध को सत्यापित करना है। ओके, चलिए सबसे पहला संबंध हम सत्यापित करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा पता होनी चाहिए। ओके, तो वो पता है कि आप जो शून्य का है, चलिए इसको मान लेते हैं अल्फा का मान लीजिए 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान लीजिए 1। चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान कितना है 1, अब गामा का मान 1, तो कितना गया 4, इसका वैल्यू कितना गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या, अब हम जानते थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या था -b/a। तब इसका मान निकालते हैं और यदि बराबर गया तो यानी रिलेशन सही है, सिंपल सी बात है, सत्यापित हो जाएगा। चलिए निकालते हैं -b/a, तो माइनस से माइनस, तो इसमें b का मान कितना दिया है, तो b का मान दिया है -4, कितना दिया है -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 बटा a का मान कितना दिया है 1, तो लिख देंगे 1, तो माइनस माइनस प्लस कितना गया 4। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ क्या मिला हमें, तो यहाँ मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना गया -b/a। ये रिलेशन क्या हुआ, सत्यापित हो गया। इसी तरह अब अगला रिलेशन क्या है, तो अगला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। इसे चेक करते हैं, तो अल्फा का मान कितना दिया है इसमें, तो अल्फा का मान दिया है, यहाँ पर देखते हैं, अल्फा का मान दिया है 2, ओके 2 इंटू बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 गामा का मान 1 प्लस गामा का मान अल्फा का मान दिया है 2 और गामा का मान दिया है 1। तो इसमें ओके, चलिए तो कितना है 2 एकम 2 1 एकम 1 2 एकम 2, तो 2 2 4 1 5, यानी देंगे 5। अब हम जानते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है c/a, तो यहाँ लिखते हैं c/a। अब इसका मान निकालते हैं, तो इसमें c का मान कितना दिया है 5 और a का मान दिया है 1, तो 5/1 यानी 5। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो राइट यहाँ लिख देंगे। ओके, तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या हुआ c/a, ये प्रूफ हो गया, यानी लिख देंगे प्रूफ, यानी सिद्ध हो गया, सिंपल। अब लास्ट स्टेप क्या है, तो लास्ट में जांच करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, अल्फा का मान कितना निकाले हैं 2, बीटा का मान 1, गामा का मान ये सब कितना गया 2। ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है -d/a, तो निकालते हैं -d/a का मान, तो माइनस से माइनस ये हम कहाँ से निकाले हैं, शून्य से निकाले हैं। अब ये निकालेंगे यहाँ से गुणांक से, तो d का मान कितना है -2, तो लिखेंगे d का मान -2, तो -2 ये वाला माइनस कहाँ का है, फॉर्मूला का है बट्टा में a का मान कितना दिया है, a का मान दिया 1, तो यहाँ लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a प्रूफ हो गया, सिंपल। तो इस तरह क्या करेंगे लोग, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों का योग दिया है, फिर दिया 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल इतना 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 दिया। ओके, और इसमें देखिए ये तो पता है ना आपको, जब शून्यकों का योग गुणनफल ये सब चीज़ दिया रहता है तो ऐसे अनंत बहुपद ऐसे होंगे ना जिस कंडीशन को क्या करेंगे, पूरा करेंगे।
तो आपको इसमें संयोगों का योगफल, गुणनफल, ये सब चीज़ जब दिया है और आपसे कोई बोला है बहुपद निकाले, तब कितना बहुपद बना सकते हैं? तो ऐसे अनगिनत बहुपद बना सकते हैं जिसका संयोगों का योगफल, गुणनफल, ये सभी चीज़ें होंगे। ओके, बट इसमें क्या बोला है? मात्रा को एक त्रिघात बहुपद निकालना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम पढ़े थे, तो सबसे आगे देखिए सवाल पढ़ेंगे, जो सवाल में दिया इसको लिख लेंगे। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सवाल में क्या दिया है? संयोगों का योग, त्रिघात बहुपद है 3 संयोग, तो ये मानते हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो तीनों का योगफल कितना गया? यहाँ लिख भी सकते हैं, माना कि उस त्रिघात बहुपद का संयोग क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मतलब दिया है 2, तो यहाँ लिख देते। फिर क्या दिया है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू कितना दिया है? ये दिया है -7। और फिर यहाँ पर दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14। इतना दिया है। आपको क्या निकालना है? एक त्रिघात बहुपद निकालना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट। तो इसका ये तो फॉर्मूला को याद है तो जल्दी बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। पता है यहाँ पर के से मल्टीप्लाई करते थे, वो जो के से मल्टीप्लाई करते थे वो क्या था? एक सामान्य त्रिघात बहुपद दर्शाता था, उसमें सभी त्रिघात बहुपद आ जाएंगे, बट हमको सिर्फ एक निकालते हैं, के से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो एक्स क्यूब माइनस क्या था यहाँ पर? तो माइनस में था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ क्या था? प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू यह क्या था? एक्स। और फिर क्या था? माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। चलिए फिर पुट करते हैं। यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस में कितना दिया है? 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का मान दिया है -7, लिख देंगे -7। यहाँ पर एक्स है तो एक्स। अब माइनस अल्फा बीटा गामा का मान -14, तो यहाँ -14। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14, ये होता है आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि बहुपद इतना के शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहला बात सवाल पढ़ेंगे, जो सवाल में दिया है उसको लिख लेंगे। चलिए, तो सवाल में क्या दिया है? बहुपद इतना है, तो इस बहुपद का नाम हम क्या लिखेंगे? p ऑफ x। तो p ऑफ x का मान दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। इसका शून्य क्या दिया? तो यहाँ लिख देंगे a माइनस बी कॉमा a और a प्लस बी, p ऑफ x से शून्य की। ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यदि चाहते हैं आप लैंग्वेज में ना लिखें, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लिखेंगे? तो जब ये तीनों के तीनों से शून्य की, इसका मतलब क्या हुआ? p ऑफ a माइनस बी का मान 0 आएगा, p ऑफ a इसका भी मान 0 आएगा और p ऑफ a प्लस बी इसका भी मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो वो सॉल्व इतना दिया गया है, तो हमें क्या करना है? तो इसमें हमको निकालना है a और b का मान, यानी a इक्वल टू व्हाट और b इक्वल टू व्हाट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तब बताइए, इसको हम अल्फा मान लें, ये शून्य ही ना है, चलिए तो अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं a बाई बी, बीटा इक्वल टू मान लेते हैं a और गामा इक्वल टू मान लेते हैं a प्लस बी। तो शुरू करते हैं। तब बताइए, इस तीनों के साथ हम क्या करें? जोड़े कि मल्टीप्लाई करें कि दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करें, ताकि इसमें बहुत सारा टर्म पड़ जाए। तो हम ये देख रहे हैं यदि सबको जोड़ेंगे तो बी और बी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़े थे लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है? माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अल्फा का मान कितना दिया है यहाँ पर? a माइनस बी, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस बी। या माइनस है तो माइनस, और तो इसमें b का मान कितना दिया है? तो b का मान दिया है -3, तो लिख देंगे -3। और a का मान कितना दिया है? 1, तो 1। चलिए, ये देखिए कितना गया? ये b माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, a 3a और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ ये 3 कैंसिल, तो a का मान कितना आ गया? 1। तो हम देख रहे हैं a का मान आ गया 1। a का मान कितना गया? 1। जब a का मान 1 आ गया तो a को तो मिल गया, यहाँ पे आंसर मिल गया। हमें किसका मान निकालना था? a का मान और b का मान। तो a तो मिल गया, अब b निकालना। ओके, तो अल्फा बीटा गामा में और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं, कोई अन्य रिलेशन यूज करते हैं। चलिए, मैं ये गुणनफल वाला यूज करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? माइनस डी बाई ए। ओके, अब यहाँ पर अल्फा का मान कितना है? तो अल्फा का मान दिया यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ लिख देंगे a माइनस बी इंटू बीटा का मान a, तो a गामा का मान a प्लस बी, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी इंटू इक्वल टू माइनस और माइनस डी का मान इसमें कितना दिया है? तो डी का मान यहाँ पर दिया है 1, तो लिख देंगे 1। अब बटा a का मान दिया है 1, तो लिख देंगे 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब बताइए, a का वैल्यू दिया है 1, तो जहाँ से 1 पुट कर देते हैं, 1 माइनस बी, यहाँ इंटू 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, गुणा में है। फिर यहाँ कितना आएगा? 1 प्लस बी, अब बराबर यहाँ पाएगा माइनस। अब बताइए, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, हम लोग क्या पढ़े? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूला के आधार पर आ जाएगा, बराबर -1 है तो -1। ओके,
तो बताइए कितना है, देखिए हमको किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। तो ये पूरा चलिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है -1। तब ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 -1 तो कितना है माइनस बी स्क्वायर बराबर -2 माइनस माइनस कैंसिल। तो बी का मान कितना है, स्क्वायर इधर रूट होगा तो प्लस माइनस √2, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर है ए का मान और यहाँ पर है बी का मान। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि बहुपद इतना कि 2 शून्यक 2 + √3 और 2 - √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले बस सवाल में जो दिया है नोट करते हैं। इस सवाल में क्या दिया है, एक चतुर्थ घात का बहुपद यानी 4 घात वाला बहुपद दिया है। इस बहुपद का नाम क्या लिखेंगे, p(x) बराबर दिया है x⁴ -6x⁴ -26x² प्लस 138x और फिर दिया है -35। ओके, इसका 2 शून्यक दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं p(2 + -√3 बराबर 0। इसका मान क्या है, दोनों के दोनों इससे शून्यक है। तो बोल रहा है कि अन्य शून्य ज्ञात करो, अन्य शून्य ज्ञात करें। तो ये जो शून्यक होता है किसका मान होता है, x का वो मान, इसके लिए 0 हो जाए। तो जब ये शून्य के से गुणनखंड क्या होगा, तो जब ये शून्य के से गुणनखंड क्या होता है लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं चूँकि 2 + -√3 p(x) के शून्यक हैं, इसलिए x - 2 + √3 तथा x प्लस, एक मिनट चलिए एक बार प्लस ले लिए और x - 2 - √3 जैसे हम लोग पढ़े चलो ना, यदि शून्य का मान दिया है 5 तो गुणनखंड क्या होगा, x - 5 होगा। चलिए तो एक शून्य जब हम ये यूज़ करें 2 + √3 तो गुणनखंड होगा x - 2 + √3। एक यूज़ करें 2 - √3 तो गुणनखंड होगा x - 2 - √3। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, p(x) के गुणनखंड होंगे, गुणनखंड हैं। तो जब ये दोनों गुणनखंड है तो इन दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इसलिए x - +- -2 -+ -√3 इतना इंटू ये x -+ -2 -+ ये दोनों के दोनों क्या होंगे, तो ये दोनों के दोनों p(x) का गुणनखंड है, या लिख सकते हैं गुणज है, गुणक है। ओके, मल्टीप्लायर जिसे बोलते हैं। अब बताइए, तो ये दोनों का गुणनफल भी गुणनखंड है, तो इस दोनों का गुणनफल क्या आएगा, तो देखिए इसको निकालने का आसान उपाय। अब देखिए इसको यदि हम मान लें a, तो ये भी ये a हो गया, ये b हो गया। तो ये हम देख रहे हैं a - b, तो यहाँ क्या रहा, ये भी a की तरफ बिहेव करेगा, a और ये b की तरफ। तो हम देख रहे हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं a - b इंटू a + b वाला फॉर्मूला। ओके, तो a - b इंटू a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। तो यहाँ a का काम कौन करेगा, x - 2, a² हो गया -b² यानी -√3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए कितना है, देखिए तो a² + 2 का स्क्वायर 4 - 2ab यानी 2 × 4x -√3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। इसको यदि सिंप्लीफाई करता हमें कितना मिलेगा, चलिए हम लिखते हैं ये कितना आएगा, यहाँ पर x² x वाला टर्म लिखे तो कितना आएगा -4x और यहाँ देख रहे हैं +4 और -3, ये कितना आएगा +1। यानी ये वाला क्या है, ये वाला जो है p(x) का एक गुणनखंड है, p(x) का क्या है, एक गुणनखंड है। तो जब ये वाला p(x) का गुणनखंड है तो इससे हम p(x) में भाग करेंगे तो पक्का पूरा कट जाएगा, और कटने में जो भागफल मिलेगा वो भी क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो चलिए अब इस x² - 4x + 1 से इसमें भाग करते हैं। चलिए तो क्या करना है हमें, थोड़ा सॉरी एक बार देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो भाग करना है x² - 4x + 1 से किस में भाग करना है, x⁴ - 6x³ -26x² प्लस 138x और फिर अब -35 है तो 35। ओके, अब देखिए इसको भाग कर बताइए x² में क्या गुणा करें ताकि x⁴ आ जाए, तो हम जानते हैं x² होगा। तो चलिए गुणा करते हैं x² × x² x⁴ कितना है यहाँ पर 4। अब यह x और यहाँ पर x² तो x क्यों आएगा, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ कितना जाएगा 4x³ और फिर ये प्लस में यानी +x²। इसको माइनस करने दें, माइनस से प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -6 + 4 कितना आएगा -2x³
-26 माइनस एक्स -1 तो -27 एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 138 एक्स, अब माइनस कितना है 35 तो 35। अब एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करें ताकि -2x³ आए, किसे मल्टीप्लाई करना होगा -2x, तो कितना आएगा देखिए, तो प्लस माइनस माइनस 2x³ या माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर, और फिर कितना आएगा 1 × -2x यानी कि -2x। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो -27 और -8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -35 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है दोनों टर्म प्लस में यानी कितना जाएगा प्लस 140x और -35। अब बताइए एक्स स्क्वायर है किस में करेंगे -35 से तभी नहीं टर्म आएगा, तो -35 ये कितना हो जाएगा -35 एक्स स्क्वायर या माइनस प्लस, अब 35 इंटू 4 कितना आएगा 140x, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 35, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा ये पूरा कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल, तो ये कितना के 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं, तो हम P ऑफ x बराबर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। और आपको पता है इसे 4 शून्यक है, तो 4 में जो 2 शून्यक दिया है वो दोनों शून्यक कहाँ का था, यहाँ का था, तो इससे 2 शून्यक दिया है। अब बाकी जो 2 शून्यक हमें निकालना है, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो अब ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो इस द्विघात बहुपद कितने शून्यक आएंगे, 2 शून्यक आएंगे, तो वही दोनों क्या होंगे, बाकी शून्यक होंगे। तो चलिए अब तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 के शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो शून्य के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे। चलिए इसको ऊपर ले चलते हैं, एक बार देखिए ध्यान से। चलिए अब हमें क्या करना होगा, इसको 0 करना होगा। तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। और आपको पता है इसको गुणनखंड करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कर सकते हैं लोग। तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा -35। अब 2 ऐसा संख्या बताइए जिसका अंतर कितना आता हो, -2 आता हो, मतलब इसको हिसाब करने पर -2 आए, और गुणा करने में कितना है -35 है। तो हम जानते हैं 7 और 5 का अंतर कितना है, 2 है। 7 और 5 का अंतर कितना है, 2 है, गुणा करने में 35 आता है। तो 7 और 5 का अंतर 2 है, तो किसको प्लस मिले किसको माइनस मिले, तो हमको चाहिए -2, तो बड़ा वाला को माइनस मिले, छोटा वाला प्लस मिलेंगे। ओके, तो इसे कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। ये दोनों पद से क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो यहाँ कितना आएगा x माइनस 7, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, कितना आएगा x माइनस 7 बराबर 0 है तो 0। तो यहाँ से x माइनस 7 दोनों में तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। एक बार x माइनस 7 को 0 करेंगे, और एक बार x प्लस 5 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 7, और यहाँ से x का मान कितना आएगा -5। तो ये जो दोनों शून्यक है क्या है, P ऑफ x का अन्य 2 शून्यक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः P ऑफ x के अन्य 2 शून्यक 7 और -5 हैं। ये हो गया आंसर, खत्म। चलिए तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। तो सवाल दिया यदि बहुपद इतना को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं, जो दिया है उस काम को करते चलते हैं। तो सबसे सवाल में क्या दिया है, इस बहुपद को एक अन्य बहुपद इससे भाग दिया जाए, तो चलिए भाग देते हैं। तो क्या बहुपद है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, किसमें भाग करना है हमें, x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x अब प्लस 10। चलिए और इसे इधर लेते हैं। चलिए तो सवाल में क्या दिया गया था, इससे इसमें भाग करते हैं, तो मिलाते हैं, सही है गलत। यहाँ लिखा है x पावर 4 6x³ 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, सही है। चलिए अब देखिए, तो अब इसको आगे भाग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करता है कि x पावर 4 है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, x पावर 4 माइनस प्लस माइनस कितना है यहाँ पर 2x³
अब देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए -6 और +2 कितना है यहाँ पर -4x³। अब देखिए यहाँ पर 16x² में से kx² घटाना है, ओके, तो 16x² माइनस kx² क्या होगा, यहाँ से x² कॉमन होता है, क्या बचेगा 16 माइनस के, क्या बचेगा 16 माइनस के, ये वाला है कितना प्लस 16 माइनस के इंटू x²। तो अब इस वजह से भी सोच सकते हैं, मैं हम बोले आपसे 5x² में से 3x² घटाता है, तो हम क्या करते हैं लोग 5 में से 3 घटाते हैं, तब नहीं इसको लिखते हैं लोग, यानी 2x² लिखते हैं। उस तरह यहाँ पर 16 में से क्या घटा दिए, 16 माइनस के x² रहते हैं, क्या लिख दिए x² लिख दिए। चलिए अब इसके बाद क्या दिया यहाँ पर -25x अब +10 है तो 10। अब बताइए x² में क्या गुणा करें ताकि -4x की बजाय, तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे -4 × x, ये कितना जाएगा यहाँ पर -4x³, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं x और यहाँ पे x है, तो x² वाला टर्म आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 2 चौका 8 x², फिर ये कितना आएगा प्लस माइनस माइनस 4kx, कितना आएगा यहाँ पर 4kx, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों टर्म कैंसिल। अब यहाँ देख रहे हैं हम x² सेम है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, ये कितना आएगा 16 में 60 कितना जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस के x² है x²। अब इसमें से 25 में से किसको माइनस करना है 4k को माइनस करना है, तो एक मिनट, यहाँ 25 माइनस में 4k प्लस में, इसको हमेशा लिख सकते हैं 4k माइनस 25, और यहाँ x है तो x, अब प्लस 10 है तो 10, ओके। अब यहाँ पर x², इसमें क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये आ जाए, तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे +8 माइनस के, यदि इस 8 माइनस के से इस पूरा टर्म में मल्टीप्लाई करते क्या आएगा बताइए, तो कितना है यहाँ पर 8 माइनस के इंटू x², ओके, माइनस प्लस माइनस कैसे गुणा करना हमें 2 इंटू इतना करना, ओके, माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और -2 के, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 2k, और यहाँ x है तो x। अब चलिए k इंटू इतना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, यानी इसको लिख सकते हैं, चलिए k इंटू 8 माइनस के, ओके, तो सिम्प्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये पूरा टर्म खत्म। अब बताइए ये दोनों टर्म प्लस में है, यानी इस दोनों को जोड़ना है, और ये x है तो x उतार लेते, कितना दिए 4k या -2k, कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। अब -25 और 16, तो -25 प्लस 16 कितना आएगा -9, और ये इंटू में x है तो x। अब चलिए इसको सॉल्व करते कितना है 10 है तो 10, माइनस प्लस माइनस 8k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा k² हो जाएगा, तो ये आ गया तो भाग कर दिया। तो सवाल में क्या दिया गया था, इससे इसमें भाग करने पर शेषफल कितना आता है x + a आता है, तो हमें k और a का मान ज्ञात करना है। तो शेषफल आएगा x + a, बट हम लोग शेषफल कितना है इतना है, तो ये शेषफल क्या होगा बराबर होगा, चलिए बराबर करते हैं, कितना है यहाँ शेषफल x + a, ओके। तो क्वेश्चन के अनुसार शेषफल कितना है x + a, यानी x + a का मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा 2k - 9 इंटू x, अब प्लस इसको k² पर लिख लें, तो k² - 8k ओके -8k प्लस कितना है 10 है तो 10। अब इसके बराबर है क्या, अब बताइए क्या करें, हमको तो निकालना है किसका मान निकालना है, तो हमें निकालना है a का मान, ओके। तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं, a और k का मान निकालना है सर। चलिए a और k का मान निकालना, ओके। तो हमको इसमें किसका मान निकालना है a और k का मान। अब बताइए यहाँ x का गुणांक क्या दिया है, हमने यहाँ पर x का गुणांक दिया है इतना, और यहाँ x का गुणांक कितना दिया है इतना, तो गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर लिख सकते हैं गुणांकों की तुलना करने पर, तो बताइए यहाँ पर x का गुणांक कितना दिया है 2k - 9 बराबर, यहाँ पर x का गुणांक कितना दिया 1, ये बराबर हो जाएगा। अब बताइए x का जो टर्म है इसमें कांस्टेंट जो टर्म है वो क्या है k² - 8k अब प्लस 10, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट टर्म दिया है a, यहाँ नहीं देंगे। अब तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा, तो 2k बराबर, अभी माइनस में नहीं तो प्लस में 10, तो k का मान कितना आएगा 2 + 10 यानी 5, k का मान कितना जाएगा यहाँ पर 5, तो k का मान आ गया, ये कोई आंसर घटा गया यहाँ पर हमें। अब एक तो मान आ गया k का मान, k का आंसर आ गया हमें, और किसका मान निकालना है a का मान निकालना है, तो इस k के मान को हम यहाँ पुट कर देते हैं, कितना आएगा, तो k का मान रखें 5, तो 5² -
8 गुणे 5 अब प्लस 10 है तो 10 बराबर ए है तो ए। चलिए और ये नहीं 5 का स्क्वायर 25 माइनस 40 अब प्लस 10 बराबर ए है तो ये कितना गया तो 25 10 35 अब माइनस 40 बराबर है तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया -5 ये हो गया। तो ए और के दोनों का मान यहाँ पर आ चुका है। चलिए तो इस तरह एक्सरसाइज 2.4 क्या होता है कंप्लीट होता है और यहाँ पर बहुपद कंप्लीट हुआ। अभी तक हम लोग बहुपद में क्या पढ़ लिया पूरा बहुपद का थ्योरी देखे थे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब किए थे, उसके बाद से एनसीईआरटी का जो प्रश्नवाली 2.1 से 2.4 तक है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।